तो हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमें इस ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो पार्टी में नाच रही होती है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसको मैसेज आया होता है कि उसके ग्रैंडपा बीमार हैं। वो ये मैसेज देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है वो अपने रूम में आके कुछ सामान ढूंढ रही होती है। ऐसे ही वो सामान ढूंढ लेती है तो वो पैकिंग करने लगती है। तभी उसकी दोस्त बोलती है क्या तुम जा रही हो? तो वो कहती है हाँ, मुझे कोरिया वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे ग्रैंडपा बीमार हैं। तो उसकी दोस्त बोलती है कि तुम इतनी टाइट सिक्योरिटी में कैसे जा पाओगी? तो वो कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी स्पेशलिटी है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो पेशेंट लेटा होता है और उसकी साइड में एक आदमी बैठा होता है। वो आदमी कह रहा होता है कि फादर, अब आपको एमसी ग्रुप की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप सिर्फ रेस्ट कीजिए। और यहाँ हमें हांजी को भी दिखाया जाता है। हांजी और वो आदमी दोनों एक रूम में चले जाते हैं। वो आदमी हांजी से पूछता है कि क्या हुआ? तो हांजी बोलती है कि आपके फादर को आपके और मिस सोकी के जॉइंट गार्जियन के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो शॉक हो गए थे। तो वो आदमी गुस्से में बोलता है कि मेरे फादर उस सोकी को कभी नहीं भूलेंगे। और वो आदमी ये भी कहता है कि इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे फादर बीमार हैं, अगर उसको पता चल गया तो वो यहाँ वापस आ जाएगी। तो हांजे बोलती है कि मैं न्यूयॉर्क टीम को बोल दूंगी कि वो उस पर अच्छे से नजर रखे। अभी हांजे को किसी का फोन आता है। वो जैसे ही फोन उठाती है वो शॉक हो जाती है। अब हमें दूसरे सीन में एमसी ग्रुप के सिक्योरिटी एजेंट को दिखाया जाता है जहाँ हांजे पूछ रही होती है कि क्या हुआ। तो जुनूक बोलता है मिस सोकी ने न्यूयॉर्क से सियोल की फ्लाइट ले ली है और वो कल आ रही हैं। अभी हांजे बोलती है कि वो कैसे आ सकती है क्योंकि इसका तो पासपोर्ट हमारे पास है। तो जुनूक बोलता है कि शायद उन्हें फेक पासपोर्ट बनवाया होगा। तो हानवू बोलती है कि उन्हें ये ड्रेस पहनी थी जब वो एयरपोर्ट पे जा रही थी। तो हांजे बोलती है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, जैसे वो यहाँ लैंड करे उसे दोबारा न्यूयॉर्क भेज देना। इतना कह के वो मीटिंग डिसमिस कर देती है। जैसे ही वो जा रही होती है वो पीछे मुड़ के बोलती है हांगू से कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें एमसी टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक रूम में होंगबो और हांजे होती है। हांजे होंगबो से बोल रही होती है कि तुम सोकी के फोन को बहुत दिनों से ट्रैक कर रही थी। तो होंगबो बोलती है हाँ। हांजे बोलती है जैसे ही चेयरमैन बीमार पड़े वैसे ही उसने फ्लाइट ले ली, वो भी 15 साल के बाद। इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। तो होंगबो बोलती है मैं पता लगा लूंगी कि इसके पीछे किसी फैमिली मेंबर का हाथ है या फिर किसी और का। तो हांजे बोलती है लेकिन किसी को पता ना चले। होंगवो ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। अब हमें होंगवो अपने केबिन में दिखाई जाती है जो कुछ सर्च कर रही होती है। तभी उसकी नजर किसी चीज पे पड़ती है और वो हैरान हो जाती है। वो जुनूक से बोलती है कि मैंने सारी पैसेंजर लिस्ट चेक कर ली है लेकिन वो वहाँ नहीं है, लगता है उसने हमें उल्लू बनाया है। वो गिम्पू एयरपोर्ट पे उतरेगी ना कि इंचियोन एयरपोर्ट पे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। दूसरी तरफ हमें जुनूक को दिखाया जाता है जो अपनी टीम से बोल रहा होता है कि गिम्पू एयरपोर्ट पे पहुंचो, इंचियोन एयरपोर्ट पे नहीं। इतना कह के वो यूटर्न ले लेता है और गिम्पू एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। वो गाड़ी से जल्दी उतरते हैं, अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है वो अपने सारे टीम मेंबर्स को बोल देता है प्लान के हिसाब से उसे लोकेट करो। तभी उनमें से एक मेंबर बोलता है मैंने उन्हें ढूंढ लिया और वो गेट नंबर 1 में है। तो जुनूक अपना फोन निकालता है और उस फोटो को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि गेट नंबर 1 से सोकी आ रही है। तो वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है क्या आप मिस मोसोकी हो? तो वो लड़की अपना चश्मा उतारती है। उसका फेस देखते ही जुनूक शॉक हो जाता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की रॉन्ग पर्सन है। तो जुनूक अपने सभी मेंबर से बोलता है कि सोकी को ढूंढो। इतना कह के वो कुछ सोचने लगता है। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है कि उसके साइड से एक सोकी जैसी लड़की गई थी। यहाँ हमें रियल सोकी को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है। सोकी जुनूक के साइड से निकल जाती है लेकिन जुनूक को पता नहीं चलता। और यहाँ हम समझ सकते हैं कि सोकी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनूक इधर उधर देख रहा होता है लेकिन उसे सोकी दिखाई नहीं देती। तो वो कॉल पे हांजी को बोलता है मुझे लगता है वो चली गई। तो हांजी बोलती है वो इतनी जल्दी अपना आप को शो नहीं करेगी और तुम लोग उसको ढूंढते रहो। तभी हांजे होंगवो से बोलती है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी, ट्रैफिक कैमरास और रेंटल्स कार सब जगह चेक करो। तो होंगवो बोलती है ओके मैं चेक करती हूँ। वो चेक करने लगती है कि तभी वो बोलती है मैंने उन्हें ढूंढ लिया। हमें सोकी को दिखाया जाता है जो बहुत ही स्पीड में गाड़ी चला रही होती है। गाड़ी चलाते चलाते वो कुछ सोचने लगती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें हांजी को दिखाया जाता है और एक छोटी लड़की को।
वो छोटी लड़की और कोई नहीं सोखी होती है। सोखी हांजी से बोल रही होती है कि मुझे अपने ग्रैंडपा के साथ रहना है, मुझे हॉस्टल मत भेजिए। इतना कह के वो रोने लगती है तो हांजी उसे गले लगा लेती है। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ सोखी की गाड़ी के बगल में एक और गाड़ी आ जाती है। गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा होता है वो सोखी की तरफ देखने लगता है। वो ये सोचता है कि सोखी उससे रेस लगा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें अगर मुझसे रेस लगानी है तो चलो रेस लगाते हैं। वो सोखी से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तो अच्छी है लेकिन तुम बहुत घटिया ड्राइवर हो। सोखी उसकी तरफ गुस्से में देखने लगती है। इतने में वो आदमी सोखी की गाड़ी से आगे चला जाता है। उस देर में हम देखते हैं कि उन दोनों की गाड़ी एक दूसरे की गाड़ी के साथ स्क्रैच हो गई है। तो वो आदमी अपनी गाड़ी से निकलता है और सोखी की गाड़ी के पास जाने लगता है और यहाँ हम साफ देखते हैं कि वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे उसकी लग गई है। तो सोखी उससे बोलती है कि बहुत से तरीके होते हैं माफी मांगने के लिए। तो वो आदमी बोलता है क्या माफी? आदमी सोखी से बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी वजह से ही तो मुझे चोट लगी है। तो सोखी बोलती है बस करो, कितना चाहिए वो बताओ। अब हमें सोखी को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है क्योंकि इस आदमी ने सोखी की कंप्लेंट कर दी होती है और यहाँ उसे एक लॉयर भी मिलता है जिसका नाम होता है योंदू। योंदू और सोखी की यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो जाती है क्योंकि योंदू ने सोखी को आंटी बोल दिया होता है, जिसकी वजह से सोखी इससे आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। अब हमें सोखी पुलिस स्टेशन के बाहर आती हुई दिखाई देती है और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि हांजी भी पुलिस स्टेशन में पहुंच चुकी होती है। अब हमें सोखी और हांजी एक दूसरे के सामने दिखाई देती है। तो हांजी सोखी से बोलती है कि बहुत साल हो गए हमने एक दूसरे से नहीं मिले। तो सोखी बोलती है आप जैसे पहले थी वैसे ही अभी हैं। हांजी बोलती है कि चेयरमैन ने मुझसे बोला है कि मैं आपको घर ले चलूं। तो सोखी बोलती है मुझे घर नहीं जाना, मुझे अपने ग्रैंडपा को देखने हॉस्पिटल जाना है। जैसे ही सोखी आगे बढ़ रही होती है तो बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेते हैं। सोखी बोलती है कि छोड़ो मुझे जाना है, और वहाँ से होंदो ये सब देख रहा होता है। तो होंदो सोखी के पास आता है और उन बॉडीगार्ड से बोलता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, ये पुलिस स्टेशन है तो यहाँ ये सब करना बंद करो। तभी हांजे बॉडीगार्ड्स को इशारा देती है जिसकी वजह से बॉडीगार्ड सोखी का हाथ छोड़ देते हैं। योंदो सोखी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हांजे बोलती है लगता है आपको गलतफहमी हुई है। तो योंदो बोलता है क्या गलतफहमी, आप सभी मिलकर एक बेचारी लड़की को परेशान कर रहे हैं। योंदो के इतना कहते ही सोखी उसकी तरफ देखने लगती है। तभी हांजे बोलती है मैं मिस सोखी की लॉयर हूँ। तो योंदो बोलता है अगर आप लॉयर हैं तो आपको तो इतना पता होगा कि आप किसी भी लेडी की परमिशन के बिना उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी हांजी सोखी से बोलती है हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो सोखी बोलती है तुम यहाँ रुक के मेरी कार का ध्यान रखना, मैं अपने ग्रैंडपा से मिलने जा रही हूँ। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोखी के ग्रैंडपा लेटे होते हैं। तभी गेट खोलने की आवाज आती है और हम यहाँ देखते हैं कि सोखी पहुंच चुकी होती है। जैसे ही गेट खुलता है तो वो नर्स ऊपर देखती है और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये नर्स सोखी को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तो वो सोखी से बोलती है आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो सोखी बोलती है क्यों, मैं यहाँ आ नहीं सकती। तो नर्स बोलती है हाँ ज़रूर। तो सोखी बोलती है क्या आप यहाँ अकेला छोड़ सकती हैं। वो नर्स ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। सोखी अपने ग्रैंडपा के पास आके बैठ जाती है और उनका हाथ अपने हाथ में ले लेती है और कहती है ग्रैंडपा मैं सोखी, मैं 15 साल बाद आपसे मिलने आई हूँ। दूसरी साइड में उस नर्स को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पे बोल रही होती है कि मिस सोखी यहाँ आ चुकी है, और हमें दिखाया जाता है कि वो फोन पे जिससे बात कर रही होती है वो कोई और नहीं हायंसू होती है। हायंसू उस नर्स से बोलती है कि तुम सोखी पे नजर रखना मेरे लिए। यहाँ हमें वो वंजू को भी दिखाया जाता है जो पूछ रहा होता है सोखी वापस आ चुकी है। तो हायंसू बोलती है हाँ वो वापस आ चुकी है। वंजू पूछता है कि वो इतनी टाइट सिक्योरिटी तोड़ के कैसे वापस आ सकती है। हायंसू बोलती है वो तो मुझे भी नहीं पता, और वैसे भी वो यहाँ पे पिकनिक मनाने आई है, वो भी 15 साल बाद। वंजू बोलता है क्या वो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लेने नहीं आई। तो हायंसू बोलती है कौन सी प्रॉपर्टी। अब हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है सोखी अपने घर में एंटर हो चुकी होती है। अब हमें हायंसू को दिखाया जाता है जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए एक लड़की को समझा रही होती है कि आज तुम अपनी एकलौती सिस्टर इन लॉ से मिलने वाली हो, अगर वो तुमसे कुछ बोले तो बुरा मत मानना। हायंसू इतना बोल ही रहती है कि वहाँ पे मोवांसू भी आ जाता है। मोवांसू हायंसू के पास आके बोलता है सॉरी आज मैं थोड़ा लेट हो गया। तभी वहाँ पे मोसोजिन भी आ जाता है और वो भी अपनी चेयर पे आके बैठ जाता है। तभी हमें पीछे से आवाज आती है मिस सोखी आ गई हैं, और हम देखते हैं जैसे ही सोखी अंदर आती है वैसे ही सब अपनी चेयर से उठ जाते हैं। तो सोखी बोलती है इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।